धारा 370 के खंड 1 को छोड़कर पूरी निरस्त करने और 35A को हटाए जाने के बाद कई वर्गों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी की उड़ान भरी है। 5 अगस्त को एक साल पूरा हो जाएगा। ठीक 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में धारा 370 में संशोधन और रियासत के दोबारा गठन को लेकर बिल पेश किया और पारित होते ही गुलामी की जंजीरें और कड़ियां खुल गई और आज़ादी के पक्षी ने लंबी उड़ान भरी। वाल्मीकि समाज वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी, बाजीगर और गोरखा बिरादरी के लिए 5 अगस्त 15 अगस्त की तरह स्वतंत्रता दिवस के जैसे है। कई दशकों से ये सभी समाज मानव अधिकारों के हनन का शिकार हो रहे थे। किसी भी सियासी जमात ने हाथ पकड़ने का प्रयास नहीं किया। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी की बात करें तो जो रियासत जम्मू कश्मीर के उस पार चला गया उसको सभी अधिकार मिले, लेकिन जो लखनपुर पार नहीं कर पाया उसको मत अधिकार भी नहीं मिला। लोकसभा के चुनावों में वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों को वोट डालने का अधिकार रहता है, बाकी किसी भी चुनाव में मताधिकार नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि लोकसभा के चुनाव में ही नेताओं और सियासी पार्टियों को वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों की याद आती है। वोट बैंक की तरह हर पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों का इस्तेमाल किया, लेकिन एक बात ज़रूर है कि पीएम मोदी ने 2014 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों से वादा किया था, जिसके 5 अगस्त 2019 को पूरा भी कर दिया गया। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। वाल्मीकि समाज और गोरखा बिरादरी की कश्मीर केंद्रित राजनीति ने अपनी यातनाओं का शिकार बनाया। वाल्मीकि समाज 1957 में जम्मू कश्मीर लाया गया था। जम्मू कश्मीर के स्थानीय सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी थी। तत्कालीन पीएम ने पंजाब के वाल्मीकि समाज को जम्मू आने का न्योता दिया था। रियासती बाशिंदों की तरह हर सुविधाएं भी देने का वादा किया। असल में कश्मीरी हुक्मरानों ने वादा खिलाफी की और वाल्मीकि समाज के मानव अधिकारों के हनन का सिलसिला शुरू कर दिया। ये सिलसिला लगातार 6 दशकों तक चला। 5 दिसंबर 2019 को ही निजात मिली। गोरखा बिरादरी महाराजा गुलाब सिंह के ज़माने से रियासत जम्मू कश्मीर में है। उनको भी कई दशकों तक संघर्ष करना पड़ा। फिर आखिर क्यों नहीं ये लोग 5 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाएं। क्योंकि हमारे वहाँ पे अगर यूथ है, अगर वो एजुकेशन लेना चाहे आगे 12th के बाद, तो उसको एजुकेशन लेने का कोई हक ही नहीं है। वो कुछ कर ही नहीं सकता आगे अपनी लाइफ में। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने 10th के अपने मैट्रिक्स क्लियर किया। मैंने सोचा मैं आगे कुछ करूँगी, तो बीएसएफ में फॉर्म फिल किया एज ए कांस्टेबल। तो मैंने सोचा चलो मेरा कुछ हो, अगर मेरा हो जाएगा तो आगे स्टडीज़ के कंटिन्यू करते करते मैं अपनी आगे बढ़ सकती हूँ। तो मेरा गए वहाँ पे फॉर्म भी फिल किया, सब कुछ किया। मेरा फिज़िकल टेस्ट क्लियर हो गया पूरी तरह से। फिज़िकल टेस्ट में 2nd ग्रुप में 1st नंबर पे मैं थी। फिज़िकल टेस्ट क्लियर कर लिया मैंने। उन्होंने बोला आप सर्टिफिकेट्स, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बारी आती है, हम आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहते हैं, आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। मेरे पास बाकी तो सिर्फ यही है, हमारे पास भी हम सिर्फ आधार कार्ड दिखा सकते हैं भी हाँ हम इंडियन हैं, और कुछ नहीं है हमारे पास वहाँ। तो उन्होंने देखे मेरे डॉक्यूमेंट्स, उसमें पीआरसी नहीं था। मेरा टेस्ट क्लियर करने के बाद 2nd ग्रुप में नंबर 1 आने के बाद उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपके पास पीआरसी नहीं है। आप जॉब क्या, आप कोई कहते हैं ना
बिजनेस भी अगर आपको करना है उसके लिए भी आपको पीआरसी चाहिए। जॉब, कोर्सेज, अगर वो भी कुछ भी करना है उसके लिए भी पीआरसी चाहिए। तो उन्होंने मुझे सीधा ये बोला, अगर आपके पास ये नहीं है आपने फॉर्म भी कैसे फिल कर लिया? किसने बोला आपको फॉर्म फिल करने के लिए? ये आपके पास पीआरसी नहीं है तो आप फॉर्म भी कैसे फिल कर सकते हो? आप बीएसएफ में जाना चाहते हो, पहले पीआरसी तो ले आओ। मेरे पेरेंट्स वहाँ से आए क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले पीआरसी का। जैसे सर ने बोला उनको बहुत देर के बाद पता चला, वैसे ही मुझे भी पता नहीं था कि पीआरसी इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स ने हमेशा हमें एजुकेशन के लिए उन्होंने बेस्ट किया हमारे लिए। हमें कभी पता नहीं चला कि पीआरसी जम्मू कश्मीर में हमें चाहिए। हमारी जनरेशन को अब पता चल रहा है कि पीआरसी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। विनय जी, आपको लगता है कि अब जब इस इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, आपने खुद देखा 370 में संशोधन हुआ, 35 रिपील कर दी कि 3 तलाक पर बड़ा फैसला आया, उसके बाद मंदिर निर्माण, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बारी है, ऐसा होना चाहिए। अब देखते चलो जी, देखते चलो। जो काम नहीं हो सकते थे, जो कांग्रेस ने इतने सालों में इन्होंने गंदगी फैला करके रखी थी, अब उसको साफ करने में समय तो लगेगा ही ना। जी हाँ जी विनय जी, 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील हुआ, उसका भी 1 साल 5 अगस्त को ही मुकम्मल होना है। क्या ये तिथि इसलिए डिसाइड की गई थी कि 2 बड़े जश्न एक ही दिन में मनाया जाए? अब देख लो क्या होता है। दर्शकों, तो अलविदा 370 35A के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। जब कोई संघर्ष शुरू होता है, किसी मुकाम पर पहुंचता है, तो हमें हर उस कड़ी को याद रखना चाहिए जो कड़ी से कड़ी मिलकर के जंजीर बनती है और फिर उस संघर्ष को किसी मुकाम पर लाती है। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वो वाल्मीकि कॉलोनी है और राधिका हमारे साथ है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी इस बात को लेकर के कि 35A को रिपील किया जाना चाहिए। बदकिस्मती देखिए, हमने बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट देखे हैं जो बार बार कर सेना को दोषी ठहराते हैं कि सेना ह्यूमन राइट वायलेशन है। लेकिन क्या ये वाल्मीकि समाज ह्यूमन राइट वायलेशन का शिकार नहीं है? ये सब सारी चीज़ें बयां करेगी राधिका। राधिका, आपका स्वागत है। और सबसे पहला प्रश्न मुझे ये लग रहा था कि आज से पहले, यानी 5 अगस्त 2019 से पहले और अब में क्या अंतर आप महसूस करती हैं? जो 5 अगस्त 2019 से पहले जो हमारे मतलब हमें हमेशा से ही आप देखा जाएगा, हमें यहाँ पे एजुकेशन के मामले में भी, क्योंकि पीआरसी हर जगह लगता था जो यहाँ का था, हमारे पास नहीं था, तो हमें हर चीज़ में अपने आप को एक रोकना पड़ता था कि हम कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर तो कुछ नहीं, कहीं और जॉब्स भी नहीं कर सकते थे। तो अब जब वो टूटा है तो उसके बाद ही हमें ये आगे हमें हमारा फ्यूचर अच्छा दिखेगा। राधिका, 2017 में आपकी सिलेक्शन हो चुकी थी बीएसएफ में, क्यों निकाल दिया गया? उन्होंने इसी वजह से रिजेक्ट किया क्योंकि हमारे पास यहाँ का पीआरसी होल्डर नहीं थे हम, तो पीआरसी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में वो नहीं था, तो इसलिए उन्होंने निकाल दिया मुझे। कितना मायूस हुई थी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आपको पता हो कि आपने प्रूफ किया अपने आप को कि आप जाने के लायक हो और आपको बोल दे आप नहीं जा सकते, तो अब कैसा लगेगा? फिर आपको किसने सुझाव दिया कि आप इस चीज़ को नॉक करो कोर्ट में जाकर के 35A हमारे ह्यूमन राइट वायलेशन को प्रोटेक्ट कर नहीं रहा है, हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लगातार वायलेट हो रहे हैं? सर, ये हमारे समाज के जो भी हैं, हम जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने और भी कुछ थे कि अब हमें लड़ना चाहिए इसके खिलाफ। तो कोर्ट में जब आपका केस चल रहा था तो किस पोजीशन पे वो पहुंचा था और क्या आपको वहाँ से जस्टिस मिला कि जस्टिस आपको पार्लियामेंट से मिला है? सर, उसका तो मुझे इतना नॉलेज नहीं, उसका आपको सर ही बता सकते हैं कि वो उन्होंने सबसे ज़्यादा देखा था जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। अब आपकी इस वक्त क्या क्वालिफिकेशन है और नेक्स्ट आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? सर, मेरी क्वालिफिकेशन तो मैंने अपनी स्टडीज़ जो ड्रॉप की थी, अब मैं दोबारा उसको कंटिन्यू करने का सोच रही हूँ। कहाँ ड्रॉप की थी? मैंने अपनी 12th के बाद कर दी थी और फिर उसके बाद मतलब बीएसएफ के बाद मैंने जब भी रिजेक्शन आई थी उसके बाद स्टडीज़ बिल्कुल बंद कर दी थी मैंने।
राधिका, आप अपना डोमिसाइल दिखाएंगे कि इस वजह से आपको कहीं ना कहीं वंचित रहना पड़ा और आज आप खुश हैं इस बात को लेकर के कि आपके पूर्वजों की जो संघर्ष था आज वो रंग लाया है? आपको लगता है कि जो उनका स्ट्रगल था वो आज रंग लाया है, हालांकि आपकी याचिका भी उस कड़ी का हिस्सा है? जी, हमें यही, अब हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया है। अगर हम अब शुरू करेंगे अपनी स्टडीज़ वगैरह, तो उससे यही प्रूव होता है भी हाँ, हमारा संघर्ष है वो, इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब हमें मिला है तो उसके बाद पता चला है भी हाँ, अब पूरा हो गया है वो। जितना भी हमने अपने कोशिश की है, जितना भी लड़े हैं हम, अब पूरा हो गया है वो। कभी कभी अपने पूर्वजों पर आपको नाराज़गी भी जाहिर होती होगी, तो हमें सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने यहाँ पर बुलाया और ये कह के बुलाया कि आपके जितने भी लोग हैं उनको वही राइट दिए जाएंगे जो जम्मू कश्मीर के आम बाशिंदों को दिए जाते हैं, लेकिन बुला करके यहाँ पर कोई राइट नहीं दिए गए। जी, उस समय तो मतलब जब ऐसे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज मिली थी तो उस समय बहुत बुरा लगता था भी एक, मतलब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी लाइफ कैसी है। तो अब जब हम लड़े हैं, हमें मिल रहा है, अब हम खुश हैं, अब डोमिसाइल मिल गया है हमें बहुत खुशी है इस बात की। 5 अगस्त को आप किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आपके लिए ये आज़ादी जैसा ही दिन है कि? जी, हम अपना इंडिपेंडेंट डे इस दिन सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहेंगे क्योंकि हमें आज़ादी अब मिली है ना यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका। तो दर्शकों, आपने देखा कि हम जब बात करते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन की, तो क्या ये ह्यूमन राइट वायलेशन की बात नहीं है? क्यों वाल्मीकि समाज को इतनी यातनाएं दी गई? सही विक्टिम, चाहे 35A हो, 370 हो, सही विक्टिम ये समाज है। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी लोग हैं, या फिर गोरखा बरादरी के लोग हैं, या फिर जो दूसरे दीगर बरादरी के लोग हैं जिनको लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं और लंबे समय से राइट से वंचित किया जा रहा है। राधिका ने याचिका दायर की और बड़ी अच्छी बात है कि पार्लियामेंट ने उस याचिका को भी अपनी कंसीडर किया और उसके बाद ये फैसला लिया कि 35A को रिपील किया जाएगा और 370 के खंड 1 को छोड़ करके बाकी सारे खंड जो है वो निरस्त किए जाएंगे। दर्शकों, वाल्मीकि समाज 5 अगस्त 2019 या 5 अगस्त को ऐसे मनाएगा जैसे आज़ादी का दिन मनाया जाता है, जिस तरीके से पूरा देशवासी 15 अगस्त को मनाते हैं। मनाए भी क्यों ना, लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे हैं। मजबूरी इनकी यही थी कि सरकार सुनवाई नहीं करती थी। वोटिंग राइट था, लेकिन जो जीत के आते थे नुमाइंदे, वो इनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे और लगातार ये मानव अधिकारों के हनन का शिकार बनते रहे हैं। लेकिन अब इनको राहत मिली है क्योंकि उनको भी इस रियासत का बाशिंदा माना गया है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इनको जारी किया जा रहा है, जिससे उस प्रमाण पत्र से ये अपने बच्चों की शिक्षा को बच्चों को पढ़ा पाएंगे और साथ ही साथ बच्चे कंपटीशन की भावना को लेकर के अपनी तैयारी करेंगे और compete करेंगे बाकी दूसरों पे। इस वक्त हमारे साथ गारू भट्टी जी हैं जो वाल्मीकि समाज के प्रेसिडेंट हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। पहला सवाल ये यही रहेगा मेरा कि 5 अगस्त को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? क्या आपको लगता है आपको कि वाकई में बड़ी उपलब्धि है? ये बड़ी उपलब्धि है सर, ना कि सिर्फ वाल्मीकि समाज के लिए, पूरे समस्त गोरखा समाज, अपना वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और तमाम जो हमारी बेटियां हैं जो स्टेट से बाहर भी आई जाती थी, उनके सारे राइट्स ख़त्म हो जाते थे। ये सभी के लिए एक आज़ादी का दिवस है जी। आप प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले यानी 5 अगस्त 2019 से पहले आपके बच्चों की यंग जो जनरेशन है उसकी क्या सोच थी और अब क्या बदलाव उसमें आया है? सर बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है। बच्चों में एक नई शक्ति, नई उमंग, नया कॉन्फिडेंस उभरा है कि वो जो बच्चे जो पीजी करके भी सिर्फ एलिजिबल थे सिर्फ एक झाड़ू की नौकरी के लिए, जिनकी ब्रेक सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक लगती थी, वहाँ वो फिर जॉब के लिए अपना अप्लाई कर सकते थे और वही सफाई कर्मचारी बनते थे और पूरी तमाम उम्र वो वहीं पर वो गंदगी से उतरा, उनका दुर्भाग्य बन चुका था। लेकिन ये 370 और 35 से जाने से हमारे समाज में जैसे कि मैंने बोला कि नई उमंग आई है, वो इतना खुश है कि उन्होंने कई बच्चों ने, वो मुझसे बात होती है कि कई बच्चों ने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी है,
जिनकी जो अंडर ग्रेजुएट थे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट थे वो पीजी करने की सोच रहे हैं। तो जैसे अभी जे.एंड.के बैंक में पीओ की पोस्टें निकली हैं, तो वहाँ भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आम जन की बात भी करी जाए तो वो भी जो हमारा जो अनपढ़ समाज भी है, वो भी उनको भी, जैसे हमारे बुजुर्ग थे तो उनको पंजाबी बोला जाता था पहले, पंजाबी हो, अमृतसरी हो, आप नॉन पीआरसी हो, तो वो एक बड़ी हीन भावना होती थी कि यार हम एक किराएदार बन के रह गए थे यहाँ, क्या हमारा कुछ यहाँ नहीं है, ये सिर्फ मोहल्ला है जो इसी के अंदर हमारा एक दायरा था, उसी में हम बंद के रह गए थे, बाउंडेड लेबर की तरह हमें ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब पूरा जम्मू कश्मीर अपना लगता है और पूरे राइट्स हमें मिलने जा रहे हैं थ्रू दिस डोमिसाइल, तो बड़ी एक खुशी की बात है। गारू जी, अब आपको क्या लगता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी स्टडी बीच में छोड़ दी थी, और आप, मुझे लगता है कि आप लीड करते हैं उनको, आप उनको प्रेरित करेंगे कि आप आगे अपनी स्टडी, कोई ऐसा फिगर आपके पास है कि जो माइंड बना रहे हैं कि हमने अपनी स्टडी करनी है? जी बिल्कुल जी, इसके लिए हम जो एजुकेशनल सेमिनार हमारे लगते हैं पूरे वाल्मीकि समाज में, हमारी एक धार्मिक संस्था है आदि धर्म समाज, वो सेमिनार लगाते हैं। और काफ़ी देर की उनकी मांग थी कि आप सेमिनार क्यों नहीं करवाते यहाँ जम्मू में, तो हम उनको बोलते थे कि हम वो एजुकेशन सेमिनार क्यों करवाएंगे, आप बताइए ना। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर पहले वो क्वेश्चन राइज करते कि हमें पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या है, अगर हमने पढ़ लिख के झाड़ू लगाना है तो अनपढ़ भी झाड़ू लगा सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमसे छूट गया था। पूरे 10 साल हो गए हैं एजुकेशनल सेमिनार लगते हुए, लेकिन सिर्फ एक जम्मू कश्मीर जो वाल्मीकि समाज है वहाँ नहीं लगता था। अब हम एजुकेशन सेमिनार लगवाएंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ बैठे थे वो इसको आगे ऑनवर्ड जारी रखेंगे। गारू जी, कुछ ऐसे परिवार भी होंगे जो निराश थे पहले, जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा, कोई ऐसे परिवार भी हैं, क्या उनको आप करेंगे कि दोबारा से आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए? आशा की एक किरण नज़र आई आपको? जी बहुत, अब तो जैसे मैंने बोला कि पूरा स्टेट ही अपनी लगती है, पहले कुछ ऐसा नहीं था। बच्चों ने, सही बात है, निराशा थी, बड़े बच्चों को देख के छोटे बच्चे बिगड़ जाते थे। 5वीं 7वीं तक तो माँ बाप वैसे भी मार पीट के भेज देता था, लेकिन उसके बाद उनका ये क्वेश्चन होता है, मम्मा आप क्यों ऐसे पैसा वेस्ट कर रहे हो, करना तो मुझे वही सब है। तो लेकिन वो अब हीन भावना कहीं छटती नज़र आ रही है। बच्चों में भी, पेरेंट्स में भी वो चीज़ है कि अब हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, वेल एजुकेट करेंगे। और वो आज ये पूरे समाज की ये है कि हमने पूरी उम्र हमारे पेरेंट्स ने भी गंदगी ढोई है। अब कहीं ना कहीं हमें यहाँ डॉक्टर इंजीनियर पैदा करने हैं, पुलिस इंस्पेक्टर पैदा करने हैं। वो समय जल्दी ही आएगा कि आने वाले 5-10 सालों में वो हम उसको पालेंगे जो हमसे छूट गया था। जी भट्ट साहब, एक चीज़ और सामने आ रही है कि आपकी प्रमोशन नहीं होती थी। जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लगता था वो एज ए सफाई कर्मचारी लगता था, एज ए सफाई कर्मचारी ही हो सकता है उसकी इंक्रीमेंट लगती हो, लेकिन प्रमोशन नहीं होती। क्या आप ऐसे कुछ केसेस आपने तैयार किए हैं जो रखेंगे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के पास कि आप इनकी प्रमोशन कीजिए, डिज़र्व करते हैं, या कोर्ट के माध्यम से करवाएंगे? जी बिल्कुल, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डीपीसी होती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बैठती है, उसमें हमने वो अपना ये रखे हैं पॉइंट्स कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको पे तो सफाई कर्मचारी की मिल रही है, लेकिन वो ड्राइविंग का काम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से। तो कई लोग हमारे जो स्वीपर्स हैं उनको असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं, वो काम तो उनसे अपना सुपरवाइज़र का लिया जा रहा था, लेकिन उनको जो पे स्केल है वो सफाई कर्मचारी का था। लेकिन अब हमने कमिश्नर साहब से और मेयर साहब से भी ये रखी है, अपना डिमांड रखी है कि ये डीपीसी है, इसमें हमारे विशेष स्तर के जो जिनको ग्रेड मिलना चाहिए था नहीं मिला, उनको अभी अब ये, क्योंकि अब पीआरसी तो रहा नहीं, पहले उनके पास बहाना था कि आप पीआरसी नहीं हैं, अब नॉन पीआरसी हैं, तो आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते, ग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अभी वो संज्ञान में ले रहे हैं उस चीज़ को, मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से वो बात हुई है, और जल्दी से जल्दी हमारे वो भी काम होने वाला है। यानी कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्रमोशन मिल सकता है डीपीसी में, कोई आइडिया, टेंटेटिव? बिल्कुल सर, 100+ होंगे अभी जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी। ये 370 में संशोधन होता है, 35 से रिपील होता है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? संघर्ष आपका भी है, क्योंकि हमने कुछ लोगों से बातचीत की, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर से उन लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमें इस समाज का प्रेरणा मिली, इस बच्ची से प्रेरणा मिली,
इन्होंने हमें उत्साहित किया, वेस्ट पाकिस्तानियों से प्रेरणा मिली, हमें गोरखा बरादरी से प्रेरणा मिली और हम उसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप चलते गए। तो आप इसका श्रेय किसको देते हैं? जी बिल्कुल, फर्स्ट श्रेय तो अपना जम्मू स्टडी सेंटर को जाता ही है, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ काफ़ी दिया है, जो इस मुद्दे को पूरा हाईलाइट किया। बेशक हमारी भी उतनी दौड़ रही, उतनी मेहनत रही, जैसा कि हमने बोला कि हमने सेमिनार अटेंड किए हैं पंजाब में, दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में, तो बिल्कुल शाना बशाना वो हमारे साथ खड़े रहे। और सबसे बड़ा शुक्रिया अदा तो मोदी जी को जाता है, अमित शाह जी को जाता है, जिन्होंने वाकई ये नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। और मोदी है तो मुमकिन है, वो वाकई उन्होंने कर दिखाया। दारू, जब बच्चे पढ़ जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से पूछते होंगे कि आपने इतना बड़ा ब्लंडर क्यों किया, कैसे हमें अमृतसर से, गुरदासपुर से उठा करके यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं, पढ़ भी नहीं सकते, अगर पढ़ जाते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती है। बहुत सारे ये क्वेश्चन हमेशा से बने रहे हैं। 5 अगस्त 2019 तक ये क्वेश्चन बने रहे हैं। जैसा कि मेरे जो इन लॉज हैं वो दिमाना में रहते थे, मेरे ससुर जी MES में जॉब करते थे। उन्होंने 45 ईयर यहाँ पे जॉब किया, लेकिन वो यहाँ नहीं उन्होंने मकान बनाया, उन्होंने जाके बनाया पठानकोट में, क्योंकि उनको पता था वो सभी बच्चे ग्रेजुएट हैं, मेरी मिसेस भी ग्रेजुएट हैं, साला साहब भी ग्रेजुएट हैं। उनको पता था कि PRC ना होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके बच्चे भी इस चीज़ के लिए सफ़र करेंगे, लेकिन वो इसीलिए उन्होंने बाहर मकान बनाया पंजाब में जाकर, यहाँ नहीं बनाया। लेकिन अब वो जो धारा टूट गई है, अब वो फिर से वापस आना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू से एक लगाव है, हमारी ये पैटर्नल भूमि है, हम यहाँ जन्मे हैं, पले बढ़े, मेरी एजुकेशन यहाँ हुई है, मेरे बच्चों की, तो हमारा ये घर है, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन एक क्वेश्चन था कि हम यहाँ रह क्यों रहे हैं, गंदगी ढोने के लिए, ये बच्चों का क्वेश्चन था। लेकिन मुझे पता है, लग रहा है कि अब उस क्वेश्चन मार्क जो वो हट गया है, उस पर ब्रेक लग गई है। जी, एक स्टिग्मा लगा रहता था जी कि आप यहाँ पर आए हैं और ना आपको कोई राइट्स दिए गए थे, अब उससे भी आपको राहत मिली है, वो कलंक जो है आज हट गया है। बिल्कुल जी, वो कलंक हट गया। जैसे मैंने पहले बोला कि सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज सिर्फ सफाई कर्मचारी बन के रह गया था, अब वो कलंक उस पर हट गया है। अब हम बिजनेस कर सकते हैं, हम नौकरियां पा सकते हैं, हम यहाँ ज़मीन वगैरह ले सकते हैं। जैसे आप हमारे मोहल्ले में देखिए क्या हाल है, आपको 5 फुट से लेकर 2 फुट की गलियां में मिलेंगी। इतनी एनक्रोचमेंट हो गई थी ड्यू टू PRC की वजह से, नॉन PRC की वजह से। हम नॉन PRC से जगह ले नहीं सकते थे, तो एक बड़ा गुमशुदगी और बड़ा दबेपन में लोग रहते थे। अब उससे निजात मिलेगी। नहीं, अज्ञातवास पता नहीं कितने दशक आपने सहन किया और अब आप ज़मीन भी खरीद सकते हैं। क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़मीन खरीदने वाले हैं जल्दी? बिल्कुल सर, ज़मीनें भी खरीदने वाले हैं और हमारे लोग उच्च अधिकारी भी बनने वाले हैं और हमारे लोग पॉलिटिशियन भी बनने वाले हैं, हर फील्ड में जाने वाले हैं। आप देखिए आने वाले 5 सालों में पूरा वाल्मीकि समाज शाना बशाना, जैसे हमारे डोगरा हैं, डोगरा लोग हैं, जैसे कश्मीरी लोग हैं, वैसे हमारे जो वाल्मीकि समाज भी है, शाना बशाना उनके साथ कदम ताल करके, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल आपसे, उस दिन कैसा महसूस हुआ था 5 अगस्त 2019 को? आंखों से आंसू आ गए थे सर, इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। इतने फ़ोन कॉल आए, जितने भी हमारे कलीग थे, दोस्त थे, इतने फ़ोन करके बधाइयाँ दे रहे और रो पड़े हम सभी के। वाकई ये हो गया, क्योंकि लोग बोलते थे सूरज इधर से उधर चढ़ सकता है, लेकिन धारा 370 नहीं टूट सकती। लेकिन वो मोदी जी ने कर दिखाया। हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं कि वो और भी शक्तिशाली बने, प्रधानमंत्री बने, हैं ही, और भी बने, और जुग जुग जिए मोदी जी। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा मिरेकल हुआ है और बाकी सियासी जमातों ने आपका सहयोग नहीं दिया सिवाय बीजेपी के? बिल्कुल सही बात है सर, सिवाय बीजेपी के किसी ने साथ नहीं दिया और आज तक मजाक उड़ाया है। हमने, हमारे जो बुजुर्ग थे, टाइम टू टाइम उन्होंने मेमोरेंडम वगैरह दिए सभी सरकारों को, चाहे NC की हो, चाहे PDP की हो, चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन एक खिल्ली उड़ाई गई, यार आप क्या करोगे, आप तो पंजाबी हो, हम कैसे दे सकते हैं, ये है वो है, नौकरियां लगी हैं, मौजे करो, पक्की तनख्वाहें ले रहे हो। तो एक मजाक उड़ा के बना के रख दिया था बिरादरी का, और बिल्कुल एक हीन भावना आ गई थी पूरे दिन। तो पॉलिटिकल पार्टियों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
और आप इसको सेलिब्रेट भी उसी तरह से करेंगे जिस तरह से आज़ाद होता है कोई, क्योंकि बड़ी गुलामी की ज़िंदगी आपने कई दशकों तक जी है। तो दशकों आपने देखा कि किस तरीके से लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन एक मुकाम पर पहुँचे। धारा 370 का खंड 1 छोड़ करके बाकी सारे निरस्त हो चुके हैं और 35 से रिपील हो चुका है। अब ये समाज, इस समाज से सियासतदान भी निकलेंगे, इस समाज से ब्यूरोक्रेट्स भी निकलेंगे, IAS KS भी बनेंगे, डॉक्टर्स भी बनेंगे, पॉलिटिशियंस भी बनेंगे। तभी तो इनके जहन में सुकून है कि जो संघर्ष किया उसके नतीजे बहुत अच्छे निकले। दर्शकों, हमने सोचा क्यों ना इस समाज की यंग जनरेशन से बातचीत की जाए। हमारे साथ एकलव्य मौजूद हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं और नौकरी की तलाश में। आज से पहले यानी 5 अगस्त 2019 से पहले इनको उम्मीद नहीं थी कि वो नौकरी कर पाएंगे। एकलव्य, कैसा लग रहा है आज? जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है। जिस तरह से मोदी सरकार ने ये वाल्मीकि समाज के लिए जो एक सपना था, जो सदियों मैं कहूँ दशकों से जो एक सपना ही था कि नामुमकिन सी जो बात थी, तो वो आज मुमकिन हो पाई है। तो हम इसके लिए बहुत खुशी की लहर है पूरे समाज में। आपकी यंग जनरेशन क्या सोचती है? समाज की यंग जनरेशन इस वक्त क्या सोचती है कि क्या उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है? जी, बहुत बड़ा तोहफा यंग जनरेशन के, क्योंकि जब भी हम पहले जॉब्स के लिए जाते थे तो सिलेक्ट हो या होना या नहीं होना वो तो अलग विषय था, लेकिन हम अप्लाई भी नहीं कर सकते थे। तो जैसे वैकेंसीज निकली हैं, चाहे वो JK बैंक की हो, चाहे वो JK SSB की हो, तो उसमें हमारे काफ़ी साथी जो हमारी यंग जनरेशन इसमें अप्लाई कर पा रही है, उनमें बहुत खुशी की लहर है। तो नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं इस वक्त और आपने क्या सोचा है आगे? और आप अपने जो छोटे हैं, जो बच्चे स्कूल में इसलिए नहीं जाते थे, उनको लगता था कि स्कूल में जा कर के हमने सफाई कर्मचारी ही बनना है, तो स्कूल में पढ़ कर के टाइम वेस्ट करके पैसा वेस्ट करके क्या है, उनको क्या संदेश देंगे? जी, उनको यही हम संदेश दे रहे हैं कि अब जैसे सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हो, चाहे आप बिज़नेस में भी जाएं, आप कहीं पे भी जाएं। तो जैसे पहले PRC मस्ट था, तो इसलिए अब कोई बाधा नहीं रही। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अच्छे से आप आगे वेल क्वालिफाई हों, ताकि समाज के लिए आप अच्छे से सर्व कर सकें। आपकी बातचीत होती रहती है अपने एज ग्रुप के लोगों में, क्या कुछ जो लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी अब वो रिजॉइन करने वाले हैं, उनको लगता है कुछ स्कोप निकला है, उनको आशा की किरण नज़र आ रही है? जी, बिल्कुल आशा की किरण नज़र आ रही है। मेरी कई दोस्तों से बात हुई है जिन्होंने अपनी स्टडीज़ ड्रॉप कर दी थी, वो फिर से शुरू कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने काफ़ी लोगों ने तो एडमिशन तक भी ले ली है इसमें, तो काफ़ी आशा की ये किरण है। काफ़ी जो पहले से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, इन दिनों क्या कर रहे हैं? जी, वो भी तैयारी करने में जुटे हैं। जैसे कोई हमारा साथी जो डॉक्टरी करना चाहता था या किसी सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, तो वो इसलिए निराश था कि क्योंकि उसको कोई होप नज़र नहीं आती थी। तो इसलिए जब वो उन्हें अब नया डोमिसाइल लॉ आया है, तो उसके बाद में जो उम्मीदें जो जागी हैं, तो उसके लिए फिर से वो तैयारी करने में लग पड़े हैं। तो उनमें काफ़ी आशा की किरण। एक मामला ये भी आया था कि कोई लॉ ग्रेजुएट करना चाहता, ग्रेजुएशन करना चाहता, लॉ ग्रेजुएट बनना चाहता था, लेकिन वो बन नहीं पाया क्योंकि डोमिसाइल नहीं था उसके पास। जी, बिल्कुल ऐसे कई मामले, मैं भी उसका एक तरह से एक एग्जांपल उदाहरण हूँ। मैं भी लॉ ही करना चाहता, लेकिन जब मुझे पता था कि जब मैं लॉ करके प्रैक्टिस करने के लिए जाऊँगा तो वहाँ मेरे को लिए PRC मस्ट हो जाएगा, तो वो फिर मैं नहीं कर पाया, मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था। तो अब आगे PO की तैयारी आप कर रहे हैं? जी, बिल्कुल दिन रात अब इसी में लगे हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि आपके समाज के लिए कितना उचित है, कितना अच्छा है जब आपके समाज से कुछ अफसर अधिकारी भी बनेंगे, आपके समाज से पॉलिटिशियंस भी बनेंगे, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनेंगे? जी, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छा लगता है जब आपके समाज में जब आप अच्छे पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड निकलें, अच्छे अफसर निकलें, तो उसमें कोई कह नहीं सकती हम कितनी खुशी की बात होती है। 5 अगस्त 2019 से पहले आपके जहन में क्या था, आपके यूथ के जहन में क्या था? देखिए, एक अंधेरे भरी ज़िंदगी थी, हम कह सकते हैं। कुछ नहीं था इसमें सिवाय एक निराशा के। तो बहुत ऐसी हीन भावना थी पूरी यंग जनरेशन में। तो इसलिए अब जब ये सपना जो साकार हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी साहब की तरफ से, तो अब काफ़ी उम्मीदें हैं। एक भावनात्मक सवाल पूछूंगा आपसे। अभी तो कोविड-19 चल रहा है, जब ये ख़त्म होगा, ये वायरस कंट्रोल्ड में होगा, क्या वो पेरेंट्स, वो माताएं अपने बच्चों को अच्छी यूनिफॉर्म प्रेस करके देंगी
प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे कि जाओ बच्चों अब पढ़ो, पहले जो निराशा से मजबूरी में भेजती थी? जी बिल्कुल देंगे, क्योंकि जो दशकों से हमारा जो समाज पिछले काफ़ी सालों से जो गंदगी डोर है यहाँ जम्मू में, उनको कोई भी होप नहीं थी। तो पेरेंट्स भी काफ़ी निराश थे कि हम बच्चों को पढ़ा कर करेंगे भी क्या, क्योंकि फिर वो पहले सवाल करते थे बच्चे कि हम पढ़ के करेंगे भी क्या। तो माँ बाप के पास ये जवाब नहीं था कि हम इनको जवाब क्या दें, तो इसलिए काफ़ी निराशा थी पेरेंट्स में भी। तो अब उनमें भी काफ़ी खुशी की लहर है, वो भी प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को पढ़ लिखने के लिए। एकलव्य, आप उन बच्चों को सपोर्ट करेंगे जो पढ़ना चाहते हैं? लास्ट सवाल आपसे। जी बिल्कुल करेंगे, उनको किसी भी तरह की सपोर्ट है तो आप उनको करना चाहेंगे, बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने देखा अब नई सोच के साथ ये समाज का यंग जनरेशन जो है नई दिशा की ओर जा रहा है। जो छोटे बच्चे हैं, जो पेरेंट्स से बार बार सवाल करते थे कि हम पढ़ कर के क्या करेंगे, अगर हमें सफाई कर्मचारी ही बना है तो सफाई तो बिना पढ़े भी की जा सकती है। सवाल में तर्क था, उनका लॉजिक था, लेकिन आज उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करेंगे, जो यंग जनरेशन है वो भी सपोर्ट करेगी, समाज भी उनको सपोर्ट करेगा। और उम्मीद करते हैं कि इस बड़े फैसले से इस समाज की प्रगति होगी, तरक्की।